हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। मैं आपके सामने बना दूं कि ये किडनी के लिए हमारा नेफ्रॉन का बोमन कैप्सूल है, ये आपकी पीसीटी है, ये आपका लूप ऑफ हेनले है, और ये आपकी डीसीटी और सीटी है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब प्यारे दोस्तों, इधर से आपका कौन आएगा सर? इधर से आएगा एफरेंट, और इधर से कौन जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इधर से जाएगा ईफ्रेंट। एफरेंट की तुलना में ध्यान रखिएगा, ये आया एफरेंट, वो गया ईफ्रेंट। एफरेंट की तुलना में ईफ्रेंट की साइज छोटी होती है, इसके लिए यहां प्रेशर क्रिएट होगा और यहां पर आपका क्या बन जाएगा? ये गुच्छा बन जाता है। अरे ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें सेलें पाई जाती है कुछ। ध्यान से इस बात को समझिएगा कि आने वाली को क्या बोला जाता है? एफरेंट। आपका ढंग का कमेंट होगा, मैं अपने आप जवाब दे दूंगा। बाकी आपको पता ही है कि पिछले इतने दिनों से आपको उसी हिसाब से पढ़ाने की कोशिश की जाती है, ताकि मैं भी अपने दिमाग का पेशेंस खराब नहीं करूं, और आप भी, क्योंकि आपकी तो क्या है कि अननेसेसरी डिमांड है जो सारी पूरी होना पॉसिबल नहीं। आधे लोगों को तो मेरे से ई मित्र वाली जानकारियां चाहिए, ठीक है, फोरम की डेट एंड फोरम का ये, फोरम का पोर्टल एंड फोरम का लिंक, ये तो ई मित्र वाला भी बता देगा। तो कृपया बस तो करके पढ़ने की कोशिश करें। जैसे ही आपके वजूद वाला कमेंट आएगा, आपका जवाब दिया जाएगा, और प्रॉब्लम्स का आना आर्ट ऑफ लाइफ है, मुंह तोड़ जवाब देना पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ये एफरेंट है, ये जाने वाली ईफ्रेंट होती है, ठीक है। तो एक है ईफ्रेंट, दूसरी है ईफ्रेंट, और ये बीच में जो बना है इसको बोलते हैं अपन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कैपिलरी। ध्यान रखिएगा, इसमें पाई जाती है एंडोथीलियल सेल, एंडोथीलियम सेल पाई जाती है, जो इसके फिल्ट्रेशन का काम करता है। वास्तविकता में फिल्ट्रेशन, वास्तविकता में खून को छानने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये ग्लोमेरुलस होता है। तो अब प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इधर से खून आएगा। अरे आप लोगों को पता होना चाहिए कि इधर से क्या आएगा? हाँ, इधर से खून आएगा, और ये इधर से खून आएगा, तो इसमें से छनेगा, छन करके आगे चला जाएगा, और जो कचरा होगा, और जो इस खून को छानने के दौरान जो कचरा बना है, वो आपके यहाँ एंटर कर जाएगा, और यहां जाकर के वो क्या बना लेगा? यूरिन बना लेगा। अरे वो क्या बना लेगा? यूरिन बना लेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ। तो प्यारे दोस्तों, अब इसको समझो। तो एक तो इसमें काम करता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ध्यान रखिएगा, यह जिसे ग्लोमेरुलर मेसेंजियल प्रेशर बोला जाता है, कि इधर से आने वाला पहला, सबसे पहला मैकेनिज्म होता है प्रेशर थेरेपी। सबसे पहला ही नाम क्या देख सकते हो? प्रेशर थेरेपी। से ये जो पॉजिटिव प्रेशर लगता है प्यारे दोस्तों, ये लगभग 55 mm ऑफ Hg का प्रेशर लगता है। कितना लगता है? लगभग 55 mm ऑफ Hg का ये प्रेशर क्रिएट करता है। ध्यान रखिएगा, जो आपके इसके अंदर ब्लड को एंट्री करवाने के लिए आया है, ठीक है सर, ओके। इसके बाद प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि हमारे बॉडी में ऑन्कोटिक प्रेशर होता है। ऑन्कोटिक प्रेशर होता है 32 से 36 mm ऑफ Hg। तो आपके बोमन कैप्सूल के द्वारा इसके अगेंस्ट में लगने वाला नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और जो ऑन्कोटिक प्रेशर, जिसको अपन अभी याद करने के लिए ऑन एंड एवरेज 30 mm ऑफ Hg देख लेते, यहां पर आप क्या लगाओगे? ऑन्कोटिक प्रेशर लगा रहे हो, उस फ्लूइड को रोक रहे हो। और ऑन्कोटिक प्रेशर कितना लगाया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑन्कोटिक प्रेशर लगभग 30 mm ऑफ Hg लगाया जा सकता है। अरे कितना लगाया जाएगा? 30 mm ऑफ Hg ने, ये नेगेटिव प्रेशर है, ये नेगेटिव प्रेशर है, ध्यान रख लेना। एन का मतलब नेगेटिव, नॉर्मल नहीं है। इसके अलावा क्या होता है? बोमन कैप्सूल खुद इसके अगेंस्ट में प्रेशर क्रिएट करता है 15 mm ऑफ Hg का। इसके अंदर पाए गए जो पोडोसाइट की सेल्स होती है, वो भी इसको रोकने की कोशिश करते हैं, और वो कितना होता है? 15 mm ऑफ Hg। 15 mm ऑफ Hg का लगभग वो भी नेगेटिव प्रेशर लगता है। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव काउंट करूं तो नेगेटिव प्रेशर कितना हो गया? 45 mm ऑफ Hg। और पॉजिटिव प्रेशर कितना होता है? 55 mm ऑफ Hg। यानी आने के लिए उत्सुकता दिखा रहा है, मैं तो हूं कब से रेडी, तैयार। तो ध्यान रखिएगा, ये 55 mm ऑफ Hg कह रहा है, मैं आके दिखाऊंगा। ये पॉजिटिव प्रेशर है 55 mm ऑफ Hg, ये कह रहा है मैं आके दिखाऊंगा। और इसके अगेंस्ट में नेगेटिव प्रेशर लग रहा है 45 mm ऑफ Hg। इसके अगेंस्ट में नेगेटिव प्रेशर लग रहा है कितना? 45 mm ऑफ Hg।
तो लगभग नेट फिल्टरिंग प्रेशर कितना हो जाता है 10 mmOPG। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर तुमसे कभी पूछ ले, इसको नोट डाउन कर लेना, ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर तुमसे कभी पूछ ले कि नेट फिल्टरिंग प्रेशर बताओ, नेट फिल्टरिंग प्रेशर, नेट फिल्टरिंग प्रेशर का अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो वो कितना देखने को मिलता है 10 mmOPG नेट फिल्टरिंग प्रेशर होता है। और यही प्यारे दोस्तों आपकी जाकर के जीएफआर मेंटेन करेगा। और नॉर्मली जीएफआर का मतलब किडनी के द्वारा ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना, वो आपकी जीएफआर कहलाती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी जीएफआर कितनी है तो आपका जवाब आना चाहिए 125 ml पर मिनट। एक मिनट में आपकी किडनी के द्वारा 125 ml यूरिन बनाया जाता है। कितना बनाया जाता है? 125 ml यूरिन बनाया जाता है। और जिसके अंदर आप क्या बोल दोगे कि सर ये 99%, ध्यान रखिएगा कितना बोल रहा हूं 99% को तो ये रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है। 99% को तो बॉडी आपकी रीएब्जॉर्प्शन कर लेगी। और ये 1% होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूरिन में कन्वर्ट होगा। यूरिन में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि 1% यूरिन में कन्वर्ट होता है और 99% उसमें देखा जाता है। ये आपकी क्या देखने को मिलती है? तो इसको बोलते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो प्रेगनेंसी में लगभग 50% बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में आपकी जीएफआर कितनी बढ़ जाती है? तो मोर देन 50% बढ़ जाती है। ये भी लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी more than 50% GFR इंक्रीज। जीएफआर लगभग 50% आपकी बढ़ जाती है। और जीएफआर 50 बढ़ जाती है तो वहां जीएफआर कितनी होती है? 190 ml पर मिनट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, हाँ उसका 50% निकालोगे तो लगभग इतना बढ़ जाएगा। नॉर्मल इंसान में 125, तो प्रेगनेंसी में लगभग 190। इसीलिए तो प्रेगनेंसी में एक तो फीमेल को बार बार यूरिन लगने का कारण तो है ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस। ग्रेविड यूट्रस उसके ऊपर जोर लगा रहा है और उसके अंदर फ्लूइड ज्यादा है तो जीएफआर भी बढ़ी हुई है। पानी ज्यादा है तो उसमें क्या बढ़ी हुई है? जीएफआर भी बढ़ी हुई है।